मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालचंद चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंजू देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालचंद चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद अकबरपुर अमरोला वार्ड में किसकी सरकार बन रही है, हम यह जानने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए निवर्तमान सभासद प्रतिनिधि मौजूद हैं। जनसंपर्क कर रहे थे तो हमारी मुलाकात हो गई। कई बिंदुओं पर बात करेंगे कि 5 साल जो कार्यकाल मिले उसमें क्या कारण है विकास अछूता रह गया, क्या कारण है कि विकास जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। कई बड़े सवालिया निशान हम आपको बता दें। जो मतदाताओं के सवाल है वह पूछने का काम हम सभासद से लेकर अध्यक्ष से पूछने का काम करते हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं मौजूदा निवर्तमान अध्यक्ष और प्रत्याशी। हमारे साथ प्रत्याशी प्रतिनिधि मौजूद है। पहले तो अपना परिचय बतावें आप। सर, मैं प्रेमचंद चौहान, वार्ड नंबर 12, मंजू चौहान सभासद प्रतिनिधि जी। इस बार कौन प्रत्याशी आपके हैं? फिर मैं अगली बार श्रीमान जी, अगली बार जो है मंजू चौहान भी जीत के आई थी, फिर उन्हीं को हम लोग मैदान में उतारे हैं। अच्छा, क्या 5 साल में जो विकास होने थे वो कौन कौन से हुई हैं आपके माध्यम से? मैं सर्वप्रथम यहाँ मैंने 58 लाख रुपए का जो है यहाँ सावगिरी का निर्माण करवाया नगर पालिका के माध्यम से। काफ़ी समस्याएं हो रही थी यहाँ, साव बहुत दूर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हमारे यहाँ नगर पालिका में जो है सावगिरी का बहुत बड़ा काम हुआ है और जो हमारे यहाँ 50 साल में विकास नहीं हुआ है, यहाँ आप जनता से पूछिए, आप जानकारी मिल जाएगी। बहुत काम हमने करवाया है। हमने 300-350 आवास, प्रधानमंत्री आवास का पब्लिक को दिलाया है और कम से कम 200-250 शौचालय का काम दिलवाया है और कम से कम 150-200 जो है पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पब्लिक को लाभ पहुँचाया है। और 2 साल कोरोना काल भी जो है यहाँ बहुत परेशान कर दिया था, इस वजह से जो है विकास काम थोड़ा बाकी रह गया है। और जनता का आशीर्वाद अगर मिला मुझे तो मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश इतना करूँगा कि जनता के बीच में मुझे रहना है। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता जो चाहेगी, जनता का हर जो है सुख दुख में साथ रहूँगा और सारे विकास कार्य कराने का काम करूँगा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कितने वोट आपके वार्ड में, हम ये जानना चाह रहे हैं? लमसम 4000 हमारे वोटर हैं। अगली बार 3031 था, आपकी बार लमसम 4000 वोट हो गए हैं जी। और मैं डोर टू डोर जाके सब माता बहनों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे अपार क्या नाम मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पे जनता जो चाहेगी फैसला उसके हाथ में है जी। ये जो अभी हम आ रहे थे, मुख्य मार्ग है जो अमरोला घाट को जा रहा है, ये गड्ढों में तब्दील है, क्या कारण है ये दुरुस्त नहीं हो पाया? इसके लिए हमने नगर पालिका को पैड पे लिखवाया था, लिखा था, दिया भी था। अब किसी कारणवश नहीं हो पाया, इसके लिए भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो है समस्याएं बहुत हो रही, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन मेरा सर्वप्रथम काम ये रहेगा कि अब की बार अगर जनता मुझे चाह रही है तो सबसे फर्स्ट काम मैं इसको करवाऊँगा जी। अन्य क्या वार्ड के लिए आपने मुख्य योजना चुनावी एजेंडे में क्या बनाया है जो वार्ड के लोगों लिए सुविधा के लिए काम करे? सबसे समस्या हमारे यहाँ सबसे समस्या ये है कि हमारे यहाँ बिजली से ज़्यादा समस्याएँ हैं और अगर मैं वापस चुन के आया तो फर्स्ट काम मेरा ये रहेगा कि सबके घर पे मैं बिजली की सारी व्यवस्था कराऊंगा। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं और मैं बड़े नेता से मिल के और अपने बात व्यवहार के करके अपने यहाँ ट्रांसफार्मर और खंभे का व्यवस्था करवाने का काम करूँगा जी। अमरोला घाट के लिए आपने क्या सोचा है, क्योंकि लकड़ियों की दिनों दिन किल्लतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में अमरोला घाट आपके वार्ड में आ रहा है। अन्य जहां लकड़ी की दिक्कतें हो रही हैं वहां पे प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की जा रही है, तो क्या इस इलेक्ट्रिक के 100 संस्कार के लिए कोई योजना है आपके पास? अभी तो जानकारी लेना पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं जनता मुझे चाहेगी
इसके लिए मैं अपनी बात पार्लियामेंट अपने नगर पालिका में रखूँगा, अगर हो सकेगा तो बेहतर व्यवस्था देने का काम करूँगा। जल आपूर्ति की समस्या को लेकर क्या समाधान बनाया आपने? नहीं, जल हमारे यहाँ तो ठीक ठाक, अभी तो 3-4 साल हुए लमसम यहाँ पानी की व्यवस्था हुई है। अभी पूर्ण रूप से कहीं लीकेज चल रहा है, मामला चल रहा है, उसको अगर मुझे जानकारी मिलती है तो उसको मैं तत्काल इसको क्या पाइप बनाने का काम करवाता हूँ। अधिकारी से मैं तुरंत संपर्क करता हूँ, अधिकारी से बात करके इसको मैं तुरंत ठीक कराने का काम करता हूँ। साफ सफाई कूड़ा निस्तारण को लेकर क्या योजना है आपकी? साफ सफाई व्यवस्था ये रहेगा कि हमारे वार्ड में कुछ कर्मचारी कम है, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था ठीक ठाक रहती है। मैं और बेहतर ढंग से, अगर जनता मुझे चाहेगी तो मैं और ढंग से साफ सफाई व्यवस्था करवाऊँगा। मतदाताओं से आखिरी और अंतिम सवाल, मतदाताओं से अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान है, जनता के हाथ में सारी व्यवस्था है, जो जनता जो चाहेगी मुझे सम्मान होगा। हमारे साथ मंजू जो निवर्तमान सभासद हैं, इस समय प्रत्याशी हैं अमरोला वार्ड की, वो इस समय उनके लिए समर्थन करते हुए उनके प्रतिनिधि नजर आए। उन्होंने कहा है पुरजोर तरीके से अगर जनता ने जो हमें मौका दिया, जो छूटा हुआ विकास कार्य उसे कराने का काम करेंगे। खैर जो भी हो, जनसंपर्क अभियान चुनावी जारी है। ऐसे में प्रत्याशी अपने लिए समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 11 मई को मतदान है और 13 को मतगणना है। किस्मत 11 को बंद होगी और 13 को खुलेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली अमरोला वार्ड के सभासद प्रत्याशी की मंजू की बात होगी। दूसरी बार चुनाव मैदान में है, चुनाव क्या रंग दिखाएगा अब देखना होगा। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ अम्बेडकर। प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, चौहान जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चौहान जैसा हो। प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालचंद चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेमचंद चौहान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, चौहान जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चौहान जैसा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। दोस्तों, यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।